आज की क्लास में हम चैट जीपीटी को मज़ीद समझेंगे, मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और आज की क्लास जो है ना, कई हवाले से मज़ेदार होने वाली है। हो सकता है आज की क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कल कुछ ऑप्शंस रह गए थे, उनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर हम उस मज़ेदार वाले सेशन की तरफ जाएंगे जो चैट जीपीटी का एक मज़ेदार फीचर है। और मेरे ख्याल में ये फ्री में दस्तयाब नहीं है शायद। चले देख भी लेंगे, फ्री वाला वर्जन भी देख लेंगे हम। अगर दस्तयाब हुआ तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। अगर आपने इतने ज्यादा फीचर इस्तेमाल करने हैं तो खरीद लीजिए। एक चीज कल की क्लास में रह गई थी, या हमने छोड़ दी थी, वो ये कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे है प्लस का निशान प्रोजेक्ट के साथ, और न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। देखें, यहाँ पर आपने बेशुमार चीजें पूछी हुई है, बहुत सारी पूछी हुई है नीचे जाके, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने, बहुत चैट्स आपने पूछी हुई है, इससे बहुत सारी चैट्स की है, प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हो अगर इनको हम जरा मुनज्जम कर दें, जरा तरतीब से रखें हम। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप में से कोई डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, तो आपको पता होगा कि जब तक हम, बल्कि क्या होगा पता, मैं आपको अपना दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और माई डिजाइन के नाम से मैंने पूरा फोल्डर बनाया हुआ है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, हर एक का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसमें उसके डिजाइन है। अब मुझे बताएं, मिसाल के तौर पर ये अल्काफ है, इनके लिए कुछ डिजाइनिंग की थी मैंने, ठीक है। ये देखे इनके डिजाइन, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पर मतलब हर एक के लिए मैंने बेशुमार डिजाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ अब्दुल्ला खान के नाम से फोल्डर है, इसमें इतने सारे डिजाइन मौजूद हैं। अल्लाह आपका भला करे, एजाज अली खान है, इसके इतने सारे मौजूद हैं। यानी हर एक के बहुत सारे डिजाइन जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। और ये बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं नीचे जाके, बहुत सारे फोल्डर ये बने हुए हैं। और कुछ जो है ना बगैर फोल्डर के भी रखे हुए हैं। किसी क्लाइंट का छोटा मोटा डिजाइन हुआ, एक दो डिजाइन हुए, बल्कि किसी हाँ, एक दो डिजाइन हुए तो मैंने यही रखे हैं, उनके लिए फोल्डर नहीं बनाया हुआ मैं। अब मुझे आप लोग बताएं, क्या ये फोल्डर बनाकर हर एक बंदे का अलग काम उसमें रखना बेहतर है, या फोल्डर शोल्डर खत्म करके सब कामों को इस तरह खिचड़ी बना के रखना बेहतर है? क्या करके? फोल्डर बनाना, क्यों? काम मुनज्जम होगा। अब अगर मैं सब लोगों का डिजाइन एक ही फोल्डर में डाल दूं, अलग अलग फोल्डर इनका ना बनाऊं, तो पहले तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि यार किस क्लाइंट का डिजाइन कहाँ था, कहाँ रखा है मैंने, जिसमें मैंने कोई एडिटिंग करनी है, या उसको मैंने रीडिजाइन करना है, या उससे लोगो उठाना है। बहुत सारी चीजें होती है ना। या इवन के क्लाइंट को मैंने देना है। अब जब मुझे फोल्डर कहीं नहीं पता तो मैं डिजाइन को कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मुश्किल नहीं हो जाएगी मेरे लिए? हो जाएगी ना मुश्किल। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक क्लाइंट के लिए फोल्डर बना दिए कि भाई साहब तुम्हारा काम इधर है। और जब भी मुझे वो बंदा कहता है, तो मैं उनके लिए डिजाइन ढूंढ के फौरन दे देता हूँ, अगले 1 मिनट में उसको फाइल पहुंच चुकी होती है। तो यही चीज यहाँ चैट जीपीटी के साथ है। यहाँ या तो आप ये कर ले कि एक खिचड़ी बना दे, मुख्तलिफ चैट्स जो है वो करते रहे उनके साथ, और वो चीज़ बनती रहेगी। या फिर आप ये करें कि न्यू प्रोजेक्ट के नाम से आप हर एक टॉपिक के लिए अलग फोल्डर बनाएं। मिसाल के तौर पर आपने चैट जीपीटी से एआई के बारे में कुछ पूछा, एआई के बारे में कुछ सीखने की कोशिश की, तो जितने भी आपने उससे चैट किए हैं, प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, उनके लिए एआई का बना दे फोल्डर। अगर आपने चैट जीपीटी से मार्केटिंग के हवाले से बात की है, ठीक है, तो मार्केटिंग का अलग फोल्डर बना दे। आपने एसईओ के हवाले से, आपने क्लोथिंग ब्रांड के हवाले से, ये जिस भी, मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जिसके मुतालिक आप ज्यादा चैट करते हैं, तो आप उसका अलग फोल्डर बना दें। तरीका बहुत सिंपल है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। यहां पर ये आपसे नाम पूछेगा कि भाई ये जो न्यू प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसका नाम क्या रखना है।
ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ AI प्रो स्किल्स। बस कोर्स नहीं लिखता, AI प्रो स्किल्स नाम रख दिया मैंने। और यहां से क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें। हो गया क्रिएट। अब आप इसके अंदर जो है ना चैट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ आपका फोल्डर नजर आएगा। और यहाँ आपको जो चैट जीपीटी का वो नजर आ रहा है ना, जहाँ पे आपने कुछ लिखना है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अब। ठीक है। और ये कहाँ होगा, जब यहाँ आप जो चैट करेंगे वो यहाँ पे AI प्रो स्किल्स वाले प्रोजेक्ट यानी फोल्डर में होगा। ठीक है। तो बस ये चीज थी प्रोजेक्ट की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फोल्डर जो है वो बने हुए हैं, AI प्रो स्किल्स के नाम से हैं। और ये आप मजीद जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है जनाब। तो प्रोजेक्ट का ये मतलब है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले से आपने जो चैट्स की हैं, जो आपने AI से कुछ जनरेट करवाया है, तो आप इसमें उसको मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और ये चैटें पे तो नहीं किसी ने की हुई है, किसी और का मैं मुंतकिल ना कर दूं। लेकिन ये मोबाइल वाला मैंने किया था ना, आपको याद है मोबाइल की वो शॉपिंग रिसर्च हमने की थी। तो ये मैंने किया था। मैं क्या करता हूँ, ये जो थ्री डॉट है इस पे क्लिक करता हूँ और ये मूव टू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए होंगे वो यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है। अभी हमने कौन सा बनाया, AI प्रो स्किल्स वाला। मैं चाहता हूं कि ये जो मोबाइल फोन रेंज वाला जो मैंने चैट की हुई है, ये मैं वहां मुंतकिल कर दूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मूव टू AI प्रोजेक्ट स्किल, इसमें आएगा। तो अब देखें, ये वही फोल्डर है और यहाँ पर ये चैट आ चुकी है। ठीक है। अगर मैं यहाँ मजीद चैट करूँ तो वो भी इसी में ऐड होती रहेगी। और अगर आपने पहले से की हुई है तो उसको भी मुंतकिल कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है। और ये चीज़ ज़रा अच्छी रहती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, मिसाल दी, पहले मैंने मिसाल दी, फिर आपको मैंने बताया कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। तो मिसाल से आपको चीज़ वाजे हो गई कि आप अगर फोल्डर बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसमें अपनी चीज़ें रखेंगे तो आपको आसानी होगी। कभी कभार कुछ लोग जो है ना किताबें लिखते हैं, तो उस किताब के लिए अलग फोल्डर बना के रखते हैं। फिर जितने टॉपिक्स वो AI से जनरेट करवाते हैं वो सारे उधर जमा हो रहे होते हैं। तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होता है और आपकी सारी चैट जो है वो यहाँ पे आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आप जितने भी आपका चैट है, जो भी आपने यहाँ पे किए हुए हैं, बेशुमार यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के लिए मैंने एक ऐड कर दिया। उम्मीद है आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। ये बात हो गई, अल्लाह आपका भला करे, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। चैट के हवाले से भी मैंने आपसे कुछ बातें जो है ना वो अर्ज करनी है। देखिए, मैं किसी भी चैट पे आके उसके साथ जो थ्री डॉट्स है ना उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है वो मैंने आपको सिखाने हैं। ठीक है। वो हमारा मोबाइल वाला किधर गया। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है। या मैं एक न्यू चैट लेके मैं यहाँ पे क्या पूछूं, आप लोग बताएं क्या पूछूं इससे, ताकि एक चैट बन जाए, उस पर फिर मैंने आपको चीजें समझानी है। बताए, जल्दी से बताएं। सर ग्राफिक डिजाइनिंग के मुतालिक सवाल कर दें, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये चीजें बस। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ये शुरू हो गया। ठीक है। शुरू होने के साथ यहाँ पर मेरी चैट जो है वो ऐड हो जाएगी। इसको ज़रा कंप्लीट होने दे, तो यहाँ पर मेरी चैट जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। बस ये आ गई है। अब इसने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग ये है तो ये है तो ये है। अब यहाँ पर किसी भी चैट के जो थ्री डॉट है आप इस पर क्लिक कर दें, तो आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। मिसाल के तौर पर ये चैट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप लोग मेरी ये चैट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। मैं शेयर करूंगा। जैसे ही शेयर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए, कॉपी लिंक है, एक्स है, लिंक्डइन है, रेडिट है। ये तीनों जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं इसको कॉपी लिंक कर देता हूँ। ठीक है। तो इस चैट की इस चैट का जो लिंक है, ये देखिए, लिंक कॉपीड। तो मेरे पास कॉपी हो गया है। अब मैं आप में से किसी को भी भेज सकता हूँ। ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ
और यहाँ पर मैं ये लिंक जो है वो आपको भेज देता हूँ, तो मेरी चैट का लिंक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नहीं भेज रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो जाए कि ये किस तरह का लिंक है और इसमें क्या है। ठीक है, तो ये मेरी चैट का लिंक जो है वो आपको आ जाएगा। आप अगर अपनी चैट के लिंक्स भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। कभी कभार हम ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि हमने जो चीज़ जनरेट करवाई है एआई से, तो वो उसको भी पता चले और वो पूरी एक उसको देख ले। ठीक है, एक बात, स्टार्ट अ ग्रुप चैट ये भी होता है। अब मैंने ग्रुप बनाया है ना जिसमें आप सब ऐड हैं, और उस ग्रुप में आप सब लोग जो है ना मैसेजेस करते हैं, क्लास के हवाले से, कोर्स के हवाले से सवालात करते रहते हैं। ग्रुप है, सब चैट कर सकते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी में भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम तीन बंदे हैं और हम तीनों मुश्तरक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एआई से पूछ पूछ के, एआई से जनरेट करवा के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब जाहिर है एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है। और ये मैं रियल केस बता रहा हूँ आपको, मिसाल नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ये वाकई इस तरह से है। तो वो लोग जो है ना, अलग अलग, हम अलग अलग बैठे हुए थे, तो लिंक बना के मैंने भेज दिया। ठीक है, और फिर हम मुश्तरका तौर पर उसमें बात करने लगे। एक चीज मैंने जनरेट करवाई। अब एक चीज जाहिर है कि मेरे जहन में नहीं आई, तो दूसरे दोस्त ने पूछी, एक तीसरे दोस्त ने पूछी। ठीक है, कि भाई ये काम हम कैसे करवाएं, इस चीज की तफसील बताएं, ये चीज यूं कैसे होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप ग्रुप चैट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, मैं इसी का लिंक आपको भेज देता हूँ, स्टार्ट अ ग्रुप चैट। ये मैंने किया, स्टार्ट अ ग्रुप चैट कर देता हूँ। ठीक है, ये लिंक आ गया, कॉपी लिंक, और ये जो चैट थी मेरी, ये क्या हो गई, ये वो हो गई, ग्रुप चैट हो गई है। इनवाइट विद लिंक, यहाँ से भी आप लिंक भेज सकते हैं। यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया। अब मैं इसको ग्रुप में, मेल वाले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और फीमेल वाले ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और इनको मैं मैसेज भी कर देता हूँ कि भाई ये क्या है। ये जो लिंक है, ये चैट जीपीटी ग्रुप चैट का लिंक है। आप सभी इसको ज्वाइन करके चैट जीपीटी से सवालात कर सकते हैं, और यानी कि हम सब इस चैट को यूज़ कर सकते हैं। और इससे मुताल्लिक जो है ना, आपस में हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये गोया के एक प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं जनरेट करवाऊंगा, कुछ मेरे जहन में नहीं आएगी, वो आप करवाएंगे। तो ये उस सिलसिले में एक ग्रुप चैट बनाया है क्लास में समझाने के लिए। ठीक है, कोई रियल चीज़ नहीं है, आप सिर्फ ये लिंक इसलिए भेजा है ताकि आप लोग उसको देखें और देख ले कि कौन कौन इसमें ज्वाइन हो सकता है और क्या क्या बात कर सकता है। ठीक है, ये एक वॉइस मैसेज मैंने कर दिया, ये ऊपर आ गया, ये वॉइस मैसेज मेल वाले ग्रुप में किया है ना। अब इस मैसेज को मैं फॉरवर्ड करके फीमेल वाले ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ठीक है जनाब, ओके, ये देखिए फीमेल वाले ग्रुप में भी भेज दिया है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाँ, ये देखिए सभी जो है ना, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको। और यहाँ पर आप लोग भी पूछ सकते हैं, जो पूछना है क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। यहाँ ऊपर देखे आप लोगों के जो है ना नाम नजर आ रहे हैं कि भाई कौन कौन है, किस किस ने ज्वाइन किया है, ये देखे। ये आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ मजीद भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन लिंक मैंने भेजा है तो लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप चैट का ये मतलब है, किसी भी चैट का आप एक ग्रुप बनाना चाहें, क्यों बनाना चाहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जनाब, ओके। अब दोबारा मैं यहाँ आता हूँ, ग्रुप चैट के नीचे रीनेम है, यानी यहाँ ये जो चैट के आपके नाम नजर आ रहे हैं ना, अमूमन क्या होता है कि चैट जीपीटी या गूगल या जो भी आप है, वो आप क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछते हैं ना, तो क्या होता है कि चैट जीपीटी खुद उसका नाम रख देता है। अब मैंने यहाँ पर इससे क्या पूछा, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, यानी एक वजाहत मांगी उससे मैंने, ग्राफिक डिजाइनिंग से मुतालिक है, मुझे बताओ वो क्या है।
तो वो यहाँ पे इसने मुझे खुद ही नाम लिख रखा है, ठीक है। उमूमन हम इसको छेड़ते नहीं है, जो कुछ हमने पूछा होता है उसके हिसाब से ये नाम रख देता है, लेकिन अगर आपने इसका नाम तब्दील करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। एक दो दफा मैंने किया है अभी तक, इससे ज्यादा नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 डॉट पे क्लिक और रीनेम कर दे। तो अब आप इसको नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ठीक है। पहले क्या था, ग्राफिक डिजाइनिंग की वजाहत, और अब मैंने सिर्फ ये नाम रख दिया। और फिर आप कहीं भी खाली जगह पे क्लिक कर दे तो ये नाम जो है ना हो जाएगा। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी इसके लिए, ठीक है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके। उसके बाद है पिन चेट। कभी कभार हमने बहुत सारे चेट्स किए हुए होते हैं, लेकिन कुछ चेट्स हम चाहते हैं कि वो ऊपर रहे, पिन रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने क्या किया होता है कि अपने चैट जीपीटी को पिन किया होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको पिन कर देते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए। ओके। तो ये जो है ना आप कर सकते हैं। जैसे इस चैट को मैं चाहता हूं कि ये सबसे, जैसे ये दो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दो पिन किए हुए हैं, देख रहे हैं, ये दोनों पिन किए हुए। अब चाहे इनको महीना भी गुजर जाए और आपने यहाँ पे कोई चैट ना की हो, और इसके अलावा आपने बहुत सारी चैट की हो, बहुत सारी चीजें जनरेट करवाई हो चैट जीपीटी से, वो ऊपर आएंगी, लेकिन सबसे ऊपर वही होगी जो आपने पिन की होंगी, ठीक है। ये देखे यहाँ पर जितनी भी चैट्स है वो नजर आ रही है। किसी में अगर आप कोई एडिट करें, कुछ और मजीद इजाफा करें तो वो ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हर हाल में ऊपर रहे, मेरे सामने रहे, ताकि मैं इजीली इसको एक्सेस कर लूँ, तो आप 3 डॉट पे क्लिक कर दे और पिन चेट कर दे। तो ये देखे पहले दो पिन हुए थे, अब ये तीसरा भी पिन हो गया है, ठीक है जनाब। तो ये अब सबसे ऊपर रहेंगे ये तीनों, क्योंकि ये तीनों पिन कर दिए हैं मैंने। इसके अलावा आर्चिव है, इसको मैं अनपिन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, तो अनपिन कर देता हूँ। इसके अलावा है आर्चिव है, अगर आप आर्शिव बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप इसको आर्शिव कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन वीव आर्शिव चैट इन सेटिंग, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपने व्हाट्सएप में एक फीचर देखा होगा, कुछ चैट्स को हम आर्चिव वाली फोल्डर में डाल देते हैं, तो नॉर्मली वो नज़र नहीं आते जब तक हम उसको बाकायदा देखना ना चाहें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने चैट को आर्चिव कर लिया है। अब ये कहाँ नजर आएगा, आप यहाँ सेटिंग में आ जाए, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डेटा कंट्रोल में हो सकते हैं, ये देखे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आर्चिव चैट्स। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने कितने चैट्स आर्चिव किए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। या ये चैट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, यानी कि चैट जीपीटी से ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनअर्चिव्ड हो जाए, यानी कि ये अर्चिव में जो आया है यहाँ से निकल जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अनअर्चिव हो गया है, ये देखे, यहाँ पर अब कोई भी जो है ना आर्चिव्ड नहीं है, ठीक है। तो और लास्ट में है डिलीट। अगर आपने कोई चैट कर ली है, आप चाहते हैं कि बस ठीक है ये मुझे नहीं चाहिए, यहां से आप इसको डिलीट कर दे, तो आपकी चैट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैंने आपके सामने कल की क्लास में भी और आज की क्लास में भी कई मरतबा जो है ना चैट्स को डिलीट कर दिया है। तो डिलीट का ऑप्शन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है जनाब। ओके। अब हम कुछ सेटिंग्स को भी समझ लेते हैं चैट जीपीटी के हवाले से। यहाँ मैं सेटिंग कहाँ से एक्सेस करेंगे, आप यहाँ पे आ जाए ना, ये है, या फिर बल्कि मैं यहीं से ही देख लेता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे तो अपग्रेड प्लान है, ठीक है। अगर आपने खरीदा हुआ नहीं है, या आपने कोई एक प्लान खरीदा हुआ है दूसरा नहीं खरीदा हुआ, तो ये आपको अपग्रेड करने को कहेगा। अब ये भी खरीदा हुआ ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी 5 यहाँ पे आपको नजर है 5.2 वाला वर्जन, तो ये खरीदा हुआ है। लेकिन अगर आप मजीद अपग्रेड करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दे और फिर वो आपसे तफसील मांगेगा, आपका नाम और आपकी बैंक अकाउंट की तफसील वगैरह वगैरह, तो पूरा वो एक तरीका है। इसके अलावा है पर्सनलाइजेशन,
ये चीज जरा समझने वाली है। ठीक है। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने चैट जीपीटी को कुछ समझा देते हैं कि भाई साहब आपने मेरे साथ ऐसे होके चलना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने घर में कोई नौकर रखा, ठीक है, और आपने उसको समझा दिया कि भाई साहब अगर इस होलिये में, इस शक्लो सूरत में, इस स्टाइल में एक बंदा आए तो आपने उसके साथ आप जनाब से बात करनी है, सीधे होके बात करनी है उसके साथ अदब और एहतराम के साथ। और अगर एक बंदा आया, उसका होलिया यूं था, उसकी शक्ल सूरत इस तरह थी, इस तरह चाल डाल का बंदा था, तो आप उससे जरा बदतमीजी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने अपने नौकर को बैठ के समझा दिया। अब नौकर जो है ना, वो दरवाजे पे खड़ा है। जैसे ही वो देखता है कोई आता है तो वो ऊपर नीचे उसको एक नजर देखता है, और फिर उसको अपने मालिक की हिदायत याद आ जाती है कि इस तरह के बंदे के साथ मालिक ने किस तरह बात करने को बोला था। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने चैट जीपीटी को, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, उसको आप समझा सकते हैं कि भाई साहब मेरे साथ होके आपने कैसे चलना है, मुझे जवाबात आपने कैसे देने हैं। ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है। या तो आप आ जाए, क्लिक कर दे, सेटिंग में आ जाए। ठीक है। और यहाँ पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर दे। ठीक है। या फिर आप यहाँ आकर सीधा सीधा पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर दें। और अब यहाँ पर आप से चैट जीपीटी कुछ चीजें पूछेगा कि आपके साथ मैं कैसे होके चलूं। ठीक है। बेस, स्टाइल एंड टोन। चैट जीपीटी ये पूछ रहा है कि भाई साहब आपसे मैं किस टोन में बात करूं, बदतमीजी से बात करूं, नरमी से बात करूं, किस अंदाज में बात करूं आपसे। ठीक है। तो यहां पर डिफॉल्ट में आपने वो स्टाइल या टोन देनी है कि मेरे साथ प्रोफेशनल होके बात करो, फ्रेंडली होके बात करो यानी दोस्ताना अंदाज में बात करो, या मजीद जितनी भी चीजें हैं आप दे सकते हैं। ठीक है। मैंने इसको डिफॉल्ट किया हुआ है कि चैट जीपीटी खुद जो बेहतर समझे वो ठीक है। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन आप अगर चाहे तो आप इससे कर सकते हैं। फिर आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल करेंगे वो इसी स्टाइल में जवाब देगा जो स्टाइल आपने यहाँ पे दिया हुआ हो। ये बहुत अहम हिस्सा है क्लास का। ठीक है। इसको मिस मत कीजिएगा। ये वो मजे वाला हिस्सा है। एक ये मजे वाला हिस्सा है, एक एक्सप्लोर जीपीटीज मजे वाला हिस्सा है। ठीक है। लेकिन ये भी मजे का हिस्सा है। तो मैंने जो कहा था ना कि आज की क्लास में एक मजेदार हिस्सा होने वाला है, तो वो ये है। ठीक है। और एक एक्सप्लोर जीपीटीज का है। तो इस क्लास को जो है ना आप गौर से सुन लो आप लोग। ठीक है। तो आप अपना स्टाइल और टोन दे सकते हैं कि चैट जीपीटी आपके साथ किस तरह चले। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो वो ये आप दे सकते हैं उसको। यानी आप चैट जीपीटी को एक करेक्टर दे सकते हैं, एक स्टाइल दे सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी आपसे मजीद किस तरह से बात करे। वार्म अंदाज में बात करे। वार्म का मतलब ये है, अल्लाह आपका भला करे, कि नरमी से बात करे या सख्ती से बात करे या किस मतलब अंदाज में बात करे। ठीक है। तो ये भी डिफॉल्ट है। आप चाहे तो मोर कर दे। मोर वार्म का मतलब ये होगा कि चैट जीपीटी आपसे जरा गुस्से में बात करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप जरा गर्म होके बात करेगा। कितना गर्म होना है इसको, कम होना है, मोर प्रोफेशनल एंड फिक्चुअल। ठीक है। यानी कि ज्यादा पेशावराना अंदाज में, ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में, या ये क्या है, अल्लाह आपका भला करे, दोस्ताना और ज्यादा पर्सोनेबल यानी शख्सियत वाले अंदाज में बात करें। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट है, मैंने डिफॉल्ट रखा है। मैं समझा रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह रखना चाहे रख के देख लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, ये जो पुरजोश अंदाज है, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब पुरजोश अंदाज में। तो कितना पुरजोश होना चाहिए, डिफॉल्ट या कम या ज्यादा। ठीक है। वो आप कर सकते हैं। इसी तरह हेडर्स एंड लिस्ट्स हैं। ठीक है। तो एक मिनट, ये मोर हो गया, डिफॉल्ट कर देता हूँ ये। ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, हेडर्स एंड लिस्ट जो है ना वो
कोई लिस्ट की शक्ल में, फहरिस्त की शक्ल में कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, या यानी किस स्टाइल में चीज़ें होनी चाहिए। आपको जो चैट जीपीटी बना के देगा वो लिस्ट की शक्ल में या हेडर्स की शक्ल में या किस स्टाइल में होना चाहिए, इसको भी डिफ़ॉल्ट रखा है मैंने। इसके अलावा एक और चीज़, आप अपने व्हाट्सएप अपने चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि आपकी गुफ्तगू में, आपकी चैट्स में, या जो आपको ये जवाब दे रहा है उसमें इमोजीज का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है। मोर करेंगे तो ये इमेजेस, इमोजीज वो समझ रहे हैं ना, वो जो हंसी वाला निशान आप भेजते हैं, गुस्से वाला वगैरह वगैरह, इनको इमोजीज कहते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो मोर इमोजीज आएंगी। डिफॉल्ट तो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, ठीक है। चैट जीपीटी अपने हिसाब से चलेगा। लेस करेंगे तो आपके उसमें चैट में जो ये जवाब देगा, तो उसमें इमोजीज इस्तेमाल नहीं होंगे अगर लेस करेंगे। इसके अलावा हम इस जगह का जो अहम हिस्सा है वो है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। आप अपनी तरफ से भी इस चैट जीपीटी को हिदायत दे सकते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है कि भाई आपने मेरे साथ कैसे होके चलना है। हर सवाल पर खुद तज्जिया करो कि इस सवाल का बेहतरीन, दुरुस्त और फायदेमंद जवाब देने के लिए कौन सा किरदार सबसे ज्यादा मौजू है। मसलन माहिर उस्ताद, कोच, मुशीर, तज्जाकार, क्रिएटिव राइटर्स, स्ट्रेटजिस्ट वगैरह। जवाब देने से पहले खुद को इसी बेहतरीन किरदार में रखो। हर जवाब में दर्ज झेल बातें लाजमी होनी चाहिए। वजाहत और साफ अंदाज, मुकम्मल और गहराई वाला जवाब, अमली मिसालें या काबिल अमल नुकात, गैर ज़रूरी बातों से परहेज। सवाल की नौयत के मुताबिक जवाब मुख्तसर या तफसीली रखो। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुख्तसर जवाब दो, ये भी नहीं कह रहा कि आप तफसीली जवाब दो। क्या कह रहा हूं मैं? सवाल की नौयत के मुताबिक जवाब मुख्तसर या तफसीली रखो। अगर आप समझते हो चैट जीपीटी साहिब, अगर आप समझते हो कि जवाब तफसीली होना चाहिए तो तफसीली कर दो। अगर आप समझते हैं कि जवाब मुख्तसर तो मुख्तसर कर दो। लेकिन हमेशा आला मयार वाला हो। कभी आम, सतही या अधूरा जवाब मत देना। मकसद हो कि सारिफ को बेहतरीन मुमकिन रहनुमाई मिले। ठीक है। और साथ में इंग्लिश में भी कुछ ये हिदायत दी है। आप चाहे तो मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, ग्रुप में जो है ना शेयर कर देता हूं आपसे। आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस अपने चैट जीपीटी को अपने हिसाब से करने के लिए। इसमें मजीद कुछ आप दे सकते हैं। ठीक है। मजीद इजाफा और कमी बेशी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने बहरहाल ग्रुप में भेज दिया है और साथ में मैसेज भी कर देता हूँ। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक प्रॉम्प्ट है या कुछ हिदायत हैं जो आपने अपने कस्टम जीपीटी को देने के लिए करने हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। ठीक है। चाहे फिर आपने जिस तरह से भी करना हो, एक मिसाल मैंने आपको दी जिस तरह मैंने आज की क्लास में आप लोग को समझाया था, पढ़ाया था कि कस्टम जीपीटी जो है वो पर्सनलाइज, कस्टम नहीं सॉरी, पर्सनलाइज जीपीटी जो है उसमें आपने कस्टम इंस्ट्रक्शन जो देनी है वो तो किस अंदाज में, एक अंदाज मैंने ये दिया है आपको। आप अपने हिसाब से इसको एडिट करके कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकती हैं। ये फीमेल ग्रुप में किया है। ठीक है। और अब मैं इसको मेल वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज को। और ये तो आपने बता दिया। अब यहाँ पर अबाउट यू आप नाम भी दे सकते हैं। यानी आप चैट जीपीटी से ये बोले कि आपने मुझे इस नाम से पुकारना है। तो चैट जीपीटी आपको किस नाम से पुकारे, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि आपको भाई कहे, आपका नाम ले, या किस नाम से पुकारे। तो जब भी फिर चैट जीपीटी आपको जवाब देगा ना, आप नोट करेंगे कि वो आपको आपके नाम से जवाब देगा। ठीक है उस्मान साहब, अब मैं इस तरह ये जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है उस्मान साहब, अब इस चीज़ को मैं तफसील से बयान करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। तो इस स्टाइल में आपका जवाब आएगा, नाम लेगा आपका। ठीक है। तो नाम के साथ जो है ना आप अपना ऑक्यूपेशन वगैरह भी बता सकते हैं कि आप डिज़ाइनर हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या है। और मोर अबाउट यू, अपने बारे में मज़ीद भी तफसील जो है वो आप बता सकते हैं, अपनी दिलचस्पियों के बारे में कि आप किस चीज़ में दिलचस्पी हैं, आप क्या, ताकि चैट जीपीटी को आपकी दिलचस्पी भी पता चले और उसको पता हो कि यार ये बंदा इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता है। तो आपको जो जवाब देगा तो आपकी दिलचस्पियों को भी साथ में मद्देनजर रखेगा। ठीक है जी।
तो ये चीज़ें आपने करनी है। एडवांस में देख लेते हैं क्या है। एडवांस में ये है कि आप चैट जीपीटी को ये बता सकते हैं कि वेब सर्च करे या ना करे। नहीं करना तो आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। करना है तो आप इसको ऑन कर दें। आप कहते हैं कि कोड लिख के ना लिख के, कैनवस हो, चैट जीपीटी वॉइसेस हो, या जो भी आप चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो चेक लगा दें। नहीं होनी चाहिए तो चेक हटा दें, आप वहां से उसको बंद कर दें इस बटन से। ठीक है, मैंने सभी पे ऑन किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब ये सब चीजें करेंगे ना, अब चूंकि मैंने कोई तब्दीली की नहीं है, तो जब मैं कोई तब्दीली करूंगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मकसद ये है, मकसद हो नहीं, मकसद ये है, जैसे ही मैंने सिर्फ एक हर्फ चेंज किया, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सेव। अगर आप अपना कस्टम जीपीटी या पर्सनलाइज जीपीटी बनाना चाहिए, पर्सनलाइज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, पर्सनलाइज जीपीटी बनाना चाह रहे हैं, यानी चैट जीपीटी आपके साथ किस तरह रहे, तो ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। आपका ये जो पर्सनलाइज वाला सेक्शन है ये आपको सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब चैट जीपीटी से आप कुछ पूछेंगे, तो वो इस पर्सनलाइजेशन को मद्देनजर रखकर आपको जवाब देता रहेगा। ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, सेटिंग है पर्सनलाइजेशन के। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, ये भी सेटिंग थी, लेकिन सेटिंग और पर्सनलाइजेशन थी। सेटिंग है, यहाँ पर आपको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, हेल्प सेंटर है। जो भी हेल्प आपको चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये सामने लिखा है कि किस चीज़ के बारे में आपको हेल्प चाहिए। लॉग आउट है, लॉग आउट का मतलब ये है कि आप ChatGPT से लॉग आउट होना चाहते हैं, यहाँ से आपकी आईडी बंद हो जाएगी। आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन लॉग आउट लॉगिन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। चले हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में कुछ ज्यादा मैंने नहीं बताना, कुछ थोड़ी सी चीजें बतानी है, देख लेते हैं। ठीक है, सेटिंग में आगे सबसे पहले जनरल है। ठीक है, जनरल में अपीरियंस है। अपीरियंस का मतलब ये कि आपको ये चैट जीपीटी किस तरह से नजर आना चाहिए। कुछ लोग जो है ना ये वाली थीम पसंद नहीं करते, उनको डार्क थीम चाहिए, ये काली वाली डार्क। ठीक है, तो आप डार्क भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को लाइट थीम चाहिए होती है, कुछ लोगों को सिस्टम के मुताबिक कि सिस्टम में इस वक्त क्या थीम चल रही है। कभी कभार हम अपने सिस्टम को भी डार्क थीम देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर काली चीज सफेद, सफेद चीज काली नजर आ रही है, तो आप अपनी विंडो को भी इस तरह कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरा विंडो का सिस्टम जो है, थीम जो है वो लाइट है, तो यहाँ ये भी आपको लाइट नजर आ रहा है। ठीक है। और एसेंट कलर है, आप ये कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज है, ऑटो डिटेक्ट है, ऑटो डिटेक्ट ही रहने दे, यानी आपकी ऐप की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो ऑटो डिटेक्ट है यही बेहतर है। नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको लैंग्वेज जो है वो दे सकते हैं। तकरीबन सभी मशहूर ज़बानें इसमें मौजूद हैं बशमूल उर्दू के। यहाँ ये देखिए, ये उर्दू भी मौजूद है। मैं इसको वो कर देता हूँ। स्पोकन लैंग्वेज जो है, यानी आप जो बोलेंगे, एआई से बोलते हुए कुछ पूछेंगे, तो वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये भी ऑटो डिटेक्ट है। आप चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें मेरे ख्याल में उर्दू नहीं है, उर्दू की जगह हिंदी रखी हुई है। क्योंकि उर्दू और हिंदी बोलते हुए एक जबान जो है ना वो शुमार होती है, तो सिर्फ हिंदी रखी है। इसीलिए आपने एक बात नोट की होगी, जब आप चैट जीपीटी से या जेमिनाई से कुछ पूछते हैं ना, तो वो जवाब हिंदी में देना शुरू कर देता है। ठीक है। मैं आपके इस प्रश्न का आंसर देता हूँ, या आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूँ, ठीक है, इस तरह का वो शुरू कर देता है हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हिंदी दी हुई है, स्पोकन यानी बोलते हुए। वॉइस जो है ना आपको किस तरह चाहिए, आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं ना, तो कभी मर्द बोलने लगता है कभी औरत, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि क्या बोलना है, किसने बोलना है। ठीक है। प्ले पे क्लिक करेंगे, आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर औरत बोल रही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप आवाजें चेंज कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है जी। ओके, उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, तो नोटिफिकेशन जो है वो तो आने चाहिए। कौन से नोटिफिकेशन आपको आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, वगैरह वगैरह यहाँ से आप वो दे सकते हैं। उसके बाद एप्स हैं, एप्स को मैंने अभी आपको बताना है। ठीक है। आप ये चीज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एप्स से क्या होता है कि आप चैट जीपीटी के साथ एप्स को कनेक्ट कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, फिर चाहे आपका जो भी इस्तेमाल हो। यहाँ पर एप्स हैं,
ऐप नजर आ रहे हैं जितने कनेक्टेड है। मजीद कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऐड मोर पे क्लिक कर दे, आप मजीद ऐप्स जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं बैक पे आ गया, बैक हो गया इससे। ठीक है। ओके। उसके बाद स्केड्यूल्स है। सर ऐप को इस तरह कनेक्ट करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, मतलब ये किस मकसद के लिए कर रहे हैं? जीमेल के मैं आपको समझा देता हूँ कि जीमेल है ना, जीमेल में मुझे ईमेलें आती हैं वगैरह वगैरह। अब मैंने अपने जीमेल को चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट किया है, और मैं इसको इस तरह ऑटोमेट कर सकता हूँ कि भाई ये ईमेल आ जाए तो आपने इसका ये जवाब देना है, ये आ जाए तो ये जवाब देना है। या मैं इसको ये भी बता सकता हूँ कि भाई ज़्यादा ईमेलें किसके बारे में आई है वो मुझे बताए, और मैं ये भी उससे बता सकता हूँ कि भाई इसमें अहम ईमेल कौन सी है वो मुझे पढ़ के सुनाओ, या मुझे यहाँ पे उसका खुलासा बताओ। या मैं ये कहूँ कि भाई फला बंदे की तरफ से जो 5 ईमेल आई है इन सब का खुलासा बताओ। इस तरह के काम मैं चैट जीपीटी से करवाने के लिए कोई ना कोई ऐप इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और कितने ऐप्स मौजूद है, बहुत सारे हैं। आप एड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीजें जो है मिल जाएंगी। ठीक है। अब Booking.com है ये, टिकट्स बुक करने के लिए, चाहे होटल के टिकट्स हो, प्लेन के टिकट्स हो, गाड़ियों के टिकट्स हो, किसी दूसरे शहर जाने वाली कोई सीन आपका हो, तो Booking.com को आप कनेक्ट कर ले, और फिर उसको ज़रा सेटिंग करने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि भाई मैंने कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो मुझे 6,000 रुपये वाली टिकट जो है ना जिस भी बस की हुई आपने वो मेरे लिए बुक कर देनी है, और मुझे बताना है कि वो कब पहुंचाएगी और कब रवाना होगी। ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं इन एप्स के साथ। ये देखें फीचर्ड है, लाइफस्टाइल में देखें ये इतनी सारी एप्स मौजूद है जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिविटी है, सर प्रोडक्टिविटी में आ कैनवा जाए। का सर, जी। कैनवा इससे क्या काम ले सकते हैं? बताता हूँ, उसी तरफ मैं आने वाला था। ठीक है। कैनवा में आप यहाँ पे डिजाइन बनाए और उसको कैनवा में जाके एडिट भी कर सकते हैं, यानी डिजाइन आपने चैट जीपीटी से बनवाया होगा लेकिन एडिट जाके कैनवा में भी होगा अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं एप्स में, ये मैंने बाद में बतानी है लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, दोबारा बैक आता हूँ, सेटिंग में हम दोबारा आते हैं जी। यहाँ पर स्केड्यूल्स हैं। ठीक है। स्केड्यूल का मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी को एक काम मुकम्मल करने के बाद दोबारा चलाने के लिए स्केड्यूल करते हैं। ठीक है। यानी आप चैट जीपीटी को बताएं कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपने मुझे जो है ना ये चीज करके देनी है, और उसके बाद ये यूं करके देनी है, ये आप वो कर सकते हैं, स्केड्यूल करेंगे, यहाँ मैनेज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सेटिंग जो है वो करके दे सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई, अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद सेटिंग में है डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल में मैंने आपको एक चीज बतानी है जो कि बहुत अहम है, वो है एक्सपोर्ट डेटा। कभी कभार क्या करते हैं कि हम किसी से चैट जीपीटी खरीद लेते हैं सस्ते में, सस्ता जुगाड़ करके, लेकिन उसमें हमारा जीमेल लॉगिन नहीं होता, कोई और होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी कोई और नाम नजर आ रहा है, मेरा जीमेल यहाँ पे नहीं है, और इसके साथ प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये देखे, ये, जिसका मतलब ये है कि ये मेरी जीमेल नहीं है। ठीक है। लेकिन ये खरीदा हुआ है, तो खरीदे हुए का मतलब ये है कि मेरे जीमेल नहीं है, किसी और का है। अब सवाल ये है कि ठीक है मैंने 1 महीने के लिए खरीदा, 2 महीनों के लिए खरीदा, लेकिन जब इसकी सब्सक्रिप्शन खत्म होगी तो ये तो मेरे पास से लॉग आउट हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मेरी इतनी सारी चैट्स जो मैंने इससे पूछी है, इतने सारे सवालात, इतनी सारी चीजें जो मैंने इससे पूछी है वो कहाँ चली जाएंगी। तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पे आप आ जाएं, सेटिंग में आ जाएं, और यहाँ पर डेटा कंट्रोल में आ जाए, यहाँ देखिए एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि आर यू श्योर, तो मैं कहता हूँ कंफर्म एक्सपोर्ट। जब आप इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस जीमेल पे ये आईडी बनी होगी उस ईमेल को ये डेटा चला जाएगा। जैसे कि ऊपर ये ग्रीन जो है ना आपके पास एक मैसेज आया कि सक्सेसफुली एक्सपोर्ट डेटा, यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद यूर डेटा। जिस जीमेल पे ये बनी है, जिस मेल पे बनी है, उस मेल पर ये डेटा जो है ना, इसका मैसेज, इसका लिंक चला गया। और इसके साथ हिदायत ये हैं कि 24 घंटों के अंदर आपने इस डेटा को डाउनलोड करना है,
उस लिंक से, जो लिंक आपको जीमेल पे मिला होगा, 24 घंटों के अंदर आपने नहीं किया तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा, फिर आप अपना डेटा डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अपना डेटा इस तरह चाहिए तो कर सकती हैं। बाकी यहाँ पर आप देखिए डिलीट ऑल कर सकते हैं। ठीक है। तमाम चैट्स को आर्चिव कर सकते हैं, और आर्चिव जो चैट्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी में वही सिक्योरिटी वाले ऑप्शन हैं, अगर आपने मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है तो कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह देखना है, पास की आपने लगाना है। लॉग आउट ऑल करना है कि जहाँ जहाँ ये जीमेल, जीमेल कह रहा हूँ, ये लॉगिन है, लॉग आउट कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप से लॉग आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई ऐप आपने कनेक्ट की हुई है तो आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोडेक्स CLI कनेक्ट है, यहाँ पर आपने इसको डिसकनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, मैंने नहीं करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक अहम चीज़ यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स हैं। यानी आप यहाँ पर अपने किसी बंदे को ऐड कर सकते हैं जो आपका फैमिली मेंबर होगा, या बच्चा है या वालदेन है या बहन है या भाई है। ठीक है। ताकि उस पे आप ज़रा कंट्रोल कर दें कि वही चैट जीपीटी से वो फजूल की मालूमात ना पूछे, आपकी नज़र में होगा वो बंदा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस तरह यूज़ करें, पेरेंटल कंट्रोल में आ जाए, ऐड फैमिली कर दे। ठीक है। यहाँ पर आप उसका जीमेल दे सकते हैं, और यहाँ पर आप बताएंगे कि आप उसके बच्चे हैं या आप उसके बाप हैं। ठीक है। माई चाइल्ड बच्चों के लिए करना चाहे, माई पेरेंट, और जो दादा दादी वगैरह है उसके लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये एक तरह से पेरेंटल कंट्रोल है, आपने बच्चों पे अगर नज़र रखनी है। अकाउंट में आ जाए तो अकाउंट में आपको अपने जीमेल और ईमेल और नाम वगैरह नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। अपने अकाउंट को ही डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं करना तो ना करें। ठीक है। वगैरह वगैरह यहाँ पर ये तफसील आपको मिल जाएगी, तो सेटिंग भी आपने समझ ली है कि सेटिंग क्या है। ठीक है। मैं न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ ताकि हम वापस इस जगह आए। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वॉइस से भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इस वॉइस को ऑन कर देता हूँ, ये मुझे पूछ रहा है कि भाई माइक की इजाज़त चाहिए, तो मैं इसको फिलहाल इजाज़त देता हूँ कि जब ये ऐप मैं यूज़ करूँ तब मेरी माइक की इजाज़त है। ठीक है। यानी मैं बोल के पूछ सकता हूँ चैट जीपीटी से, क्या पूछूं मैं। तो जैसे ही वॉइस आपका परमिशन देंगे अपने ब्राउज़र को वॉइस की, आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा चैट जीपीटी मुझे ये बताएं कि आपके वॉइस का जो फीचर है, तो ये उर्दू में किस हद तक कारआमद है। मेरी आवाज का फीचर उर्दू में काफी हद तक कारआमद है क्योंकि मैं रवानी से उर्दू समझ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। आप मुझसे उर्दू में बात करें या कुछ पूछें, मैं उसी जबान में वाज़ेह, मुकम्मल और अमली जवाब देने के लिए तैयार। ये साथ में बोल भी रहा है। ठीक है। अच्छा मैं इसको यहाँ एंड कर देता हूँ। ये साथ में बोल भी रहा है। ठीक है। ये मैंने पूछा, इसने ये टेक्स्ट भी दिया और साथ में ये बोला भी। ठीक है। मैंने इससे ये पूछा बोल के, आपके सामने है, मैंने लिखा नहीं है। तो चैट जीपीटी से आप बोल के भी पूछ सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, और चैट जीपीटी मेरे स्टूडेंट को कुछ नसीहत करें आप। कामयाबी का सफर एक अमल है, मंजिल नहीं। अपने मकसदों को वाज़ेह रखो और हर दिन उनकी तरफ छोटे कदम उठाओ। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। ये अभी जो है ना शुरू हो गया है, और अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यानी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ना, तो ये चुप हो गया। इसको लग रहा है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने बात खत्म करनी है तो आप यहाँ पर एंड पे क्लिक करके बात को खत्म कर सकते हैं। मैंने एंड कर दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे मजीद बात नहीं करनी, वरना इसने जो है ना और शुरू हो जाना था। यहाँ तक जब इसने बोला तो मैं जब बोलने लगा तो ये चुप हो गया। जब आप बोलेंगे ये चुप होगा, और जब आप चुप हो जाएंगे तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा। तो वॉइस फीचर इस तरीके से काम करता है कि जो वॉइस आप पूछेंगे वो वॉइस में जवाब देगा, साथ में उसका टेक्स्ट भी आपको नजर आता रहेगा। यहाँ तक भी पूरा चैट जीपीटी आप लोगों को समझ में आ गया। ये शेयर का ऑप्शन यहाँ भी है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इस चैट को कर सकते हैं, या फिर आपने उस चैट पे आके 3 डॉट पे आके आपने शेयर करना है। ठीक है। यहाँ आकर आप शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। या ये 3 डॉट है वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ भी वो सारे ऑप्शन हैं जो मैं यहाँ पे आपको सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी के हवाले से, तो वो कस्टम जीपीटीज की बात है और एप्स की बात है। तो एक दो एप्स मैंने आपको समझाने भी हैं कनेक्ट करके, और अपना कस्टम जीपीटी आप कैसे बना सकते हैं वो भी आपको समझाना है। लेकिन आज की क्लास फिर से तवील हो गई, ठीक है, तो आज हम इसी पे इक्तिफा कर लेते हैं।